पार्टनर, इंडिया में जितने भी यूथ है अभी आगे जो बढ़ रहे हैं और बढ़ने वाले हैं और हर दिन कोशिश कर रहे हैं कुछ ना कुछ फील्ड में, कोई साइंस में, कोई आर्ट्स में, कोई मैथ्स में, कोई आर्मी में, कोई कुछ में, कोई कुछ में, कोई कुछ में, हर दिन दौड़ रहे हैं अपने लक्ष्य के ऊपर। लक्ष्य लक्ष्य तो है, दौड़ना भी है, लेकिन क्या कामयाब, सक्सेस। सक्सेस आज के इस समय में सक्सेस एक प्रॉब्लम जैसा ही हो गया दोस्तों, क्योंकि सक्सेस कभी यूट्यूब में कुछ वीडियो देखो तो देखते हैं ये करो वो करो, सब किया, लेकिन फिर भी मतलब एक कॉन्फिडेंस अंदर से नहीं होता है। अंदर से कॉन्फिडेंस मतलब गायब ही हो चुका है अभी बोलने से, सही मायने में। तो वैसे भी मैं कोई एकदम जादू मंत्र वाला एक कोई बड़ा गुरु बाबा या कोई साइंटिस्ट कोई आध्यात्मिक कोई ध्यानपूर्वक बाबा तो है नहीं हूँ। फिर भी मुझे कुछ बात हाल ही में समझ में आया है, जैसे अभी कैसे कहूँ, सुनने में कॉमन सी बात है लेकिन समझने के बाद अनकॉमन सी लगने वाली है आप लोगों को। टॉपिक है आप लोगों का, टॉपिक इन्फॉर्मेशन इज वेल्थ। अब इन्फॉर्मेशन इज वेल्थ, बिना इन्फॉर्मेशन का तो आदमी का ज़िंदगी शुरू ही नहीं होता। सुबह उठने के बाद ही इन्फॉर्मेशन, खाना पकाना, ये पकाना, एवरीथिंग इन्फॉर्मेशन पहले से स्टोर हो चुका है दिमाग में, तभी तो आगे बढ़ रहे हैं। कल मुझे ये करना है, अगले 1 घंटे बाद ये करना है, वो करना है, ये करना है, एवरीथिंग इज इन्फॉर्मेशन। विदाउट इन्फॉर्मेशन मतलब जीने के लिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं है भाई। इन्फॉर्मेशन बिना जीने के लिए कोई मतलब पॉसिबल ही नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन इज़ वेल्थ मैं कहीं से ढूंढा नहीं, कहीं से मिला नहीं। मैं एक दिन ऐसे दिन में एक साउथ मूवी देख रहा था। द मूवी का नाम है द रिटर्न ऑफ अभिमन्यु। उस रिटर्न ऑफ अभिमन्यु में जो मेन लीडर होता है यानी विलेन, वाइट डेविल, विलेन का नाम वाइट डेविल होता है। वो विलेन हमेशा एक बात कॉमन से बोलते रहता है, इन्फॉर्मेशन इज़ वेल्थ। अब कॉमनली समझे तो इन्फॉर्मेशन इज़ वेल्थ यानी इन्फॉर्मेशन, सूचना, धन संपत्ति, प्रॉपर्टी, सिंपल। लेकिन इसे गहराई से समझते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, विदाउट इन्फॉर्मेशन जीने के लिए मतलब पॉसिबिलिटी फ्यू सेकेंड ही पॉसिबिलिटी नहीं है, कुछ हद तक भी पॉसिबिलिटी नहीं है डायरेक्टली बोले तो। अब इन्फॉर्मेशन इज वेल्थ, इसी में घूरते फिरते समझते हैं सब मिलके। अगर मुझसे कुछ गलतियां हो तो बाद में कमेंट करके ज़रूर बोलना, जो अब वीडियो देखेंगे। अभी नहीं देखने का लगे तो क्या बोल सकते हैं। मेरी समझ में इतना ही आया है कि मैं भी अपने लक्ष्य के लिए हर दिन तैयारी करता हूँ। मेरा लक्ष्य भी कोई बड़ा वो तो नहीं है, लेकिन एक छोटा मोटा सा एक पुलिस ऑफिसर बनना है। बस मन में ख्वाब लेके घूर रहा हूँ। हर दिन कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ, लेकिन अंदर से एक कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो कॉन्फिडेंस मेरे में नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन इज वेल्थ, वो विलेन जो हमेशा इन्फॉर्मेशन इज वेल्थ, इन्फॉर्मेशन इज वेल्थ, इन्फॉर्मेशन इज वेल्थ बोलते रहता है उस मूवी में, तो मैं उस बात को थोड़ी गहराई से समझ रहा हूँ। और जितना समझा हूँ अभी तक वो सब आप लोगों के साथ शेयर करने की मेरी इच्छा है, क्योंकि मैं अकेला बढ़ के क्या कौन सा तीर मारूंगा। क्योंकि द नेशंस पावर इज यूनियन एंड द नेशंस डेंजर इज डिस्कॉर्ड। अब सिंपली में कहे तो एकता बिना तो कुछ होने वाला है ही नहीं, तो मैं अकेला बढ़ के कौन सा झंडा गाड़ने वाला हूँ। इसलिए जो मुझे पता है वो आप लोगों के साथ शेयर करने का मेरा मन है, अभी वो कर ही रहा हूँ। जैसे आप किसी भी फील्ड में हो, फॉर एग्जाम्पल किसी भी फील्ड में आप टीचर या मास्टरी करने के लिए आपका इच्छा है, या डॉक्टर या साइंस या आर्मी या कुछ भी, डांस सिंगिंग कुछ भी बनना है आपको फ्यूचर में जाके, यानी कामयाब होना है उस फील्ड में, आपको दुनिया जानेगी, रुतबे बनाना है, पॉपुलैरिटी हासिल करना है, तो एक चीज़ कॉमन है भाई, सब कुछ करो, सुबह उठो या पढ़ो, रात में दिन रात भर ख़त्म करो कुछ भी करके, लेकिन उससे भी होने वाला नहीं। लेकिन आप जिस फील्ड में हो उसी फील्ड को एकांतरित फोकस ऑब्जर्व करके रास्ता तो पकड़ लियो, बोले तो फुल टून डेडिकेशन, एकदम अपने लक्ष्य में केंद्रित कंसंट्रेट हो, फिर भी लेकिन अंदर से कुछ ना कुछ कमी। तो क्यों? क्योंकि आप अपना लक्ष्य छोड़ के इधर उधर कभी कभी भटकते हो। तो कभी भी आप भटकते हो या भटकने की कोशिश हो तो एक बात, आप जिस फील्ड में उस फील्ड का इन्फॉर्मेशन, हमेशा उसी फील्ड का इन्फॉर्मेशन से घिरे रहना अपने आप जिस जगह खड़े हो या कहीं भी आप अंदर से बाहर से किसी आउटर एंड इनसाइड, आप हमेशा इन्फॉर्मेशन से घिरे रहिए। किस इन्फॉर्मेशन से? आप किस फील्ड में इंटरेस्ट देते हो, किस फील्ड में आप इंटरेस्ट देते हो, आपका लक्ष्य क्या है, आपका टारगेट क्या है, इसी के एरा गेरा नथु गेरा जैसे ऑल राउंड आपको घूरते रहना है। इन्फॉर्मेशन आपके आमने सामने हमेशा घूरते रहने से क्या होता है, आप
ऑटोमेटिकली उस चीज़ में चले जाते हो। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप उठ गए, कब आप इतने कामयाब हो गए। आपको खुद पता नहीं होगा कि आप अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग कब हो चुके हो। बहुत समय बाद आपको जब ये एहसास होगा तब आप खुद ही हैरान होंगे। ये कसम है भाई, मेरा कसम, मैं अपने मन से ये बात बोल रहा हूँ मुझे, क्योंकि ये एकदम झटका दे दिया मुझे अंदर से। इन्फॉर्मेशन इज वेल्थ, इसी का मैं कहता हूँ। अभी सिंपली मैं कहे, सिंपली कॉमनली आप समझे तो इन्फॉर्मेशन इज वेल्थ हो गया। इन्फॉर्मेशन एक मतलब सूचना, एक प्रॉपर्टी या धन संपत्ति, कुछ भी बोलो यार, ये अगर इसे अंदर से समझो तो इन्फॉर्मेशन इज वेल्थ। अगर आप उस फील्ड के इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से आप रखते हो तो सक्सेस होने के चांस भाई 99% तो कन्फर्म है। मेरे मन ये कहता है और मैं इसे फॉलो कर रहा हूँ जब से मुझे पता चला है। तो इसीलिए मैं इस बात को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, और यही भी कर रहा हूँ। आप लोग भी जितना सके अपने दोस्तों को फैला दो यार। अकेला कौन सा तीर मारना तो है नहीं, अकेला तो भाई कुछ भी नहीं होता। माँ बाप भी ना, तो हम भी ना आते। तो सोचो, माँ बाप भी अकेले नहीं हुए तो हम अकेले होकर कौन से पहाड़ तोड़ने वाले, कुछ नहीं होने वाला यार। इसलिए जितने भी दोस्त हैं, दोस्त यार कुछ भी हो, आप इन सबों को इन्फॉर्मेशन इज वेल्थ का सही तात्पर्य राइट वे समझाना भाई। प्लीज़ ये कुछ दिखा देना या कुछ समझा देना। अगर मेरे से कुछ गलतियां हो तो मुझे माफ़ कर दो यार, और कुछ भी मेरे यहाँ मिस्टेक हो गया तो आप कमेंट करके मुझे समझा सकते हो। मैं इसे फॉलो करूँगा, क्योंकि अभी तक मुझे इतना ही पता है। और लास्ट में एक लाइन बोलना चाहता हूँ, इन्फॉर्मेशन इज वेल्थ। अगर आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं बोलने जा रहा हूँ, आप यूट्यूब में ऐसे भी कहीं भी यूट्यूब में एक बार सर्च मार के देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन? अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना सिंपल से बात है, जिस चीज़ पे आप अट्रैक्ट हो, यानी जिस चीज़ आप चाहते हो उस चीज़ को हर दिन, हर शाम, सुबह, ऐसे सुबह डायरेक्टली उठने के बाद उसी चीज़ को आप वर्ड से कहो, बोलो, शब्दों से बोलो। मुझे ये जैसे कि मुझे बनना है पुलिस ऑफिसर, अब मैं सीधा उठने के बाद अपने हाथ देके मुझे पुलिस ऑफिसर एक दिन बनना ही है। इसी तरह बोलते रहने से वो वर्ड मेरी तरफ आकर्षित होता है, और पूरे ब्रह्मांड, पूरे यूनिवर्स उसी चीज़ को सुन लेता है। और उसी चीज़ को, जैसे कि एक शाहरुख खान का डायलॉग होगा, अगर आप किसी दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे पूरी करने में लगेगी। इसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह ही इन्फॉर्मेशन काम करती है, क्योंकि अगर आप किसी भी फील्ड के पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन रख लेते हो तो वो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह ही काम करती है। इन्फॉर्मेशन हो तो आप वहाँ पहुँच जाओगे। और ये बात 100% सही है। आप पहले आप इस वीडियो को, वीडियो तो है नहीं भाई, मोबाइल से कर रहा हूँ, मोबाइल से करने से वीडियो, मोबाइल ही पुराना है तो वीडियो कहेगा अच्छा। जैसे तैसे ऑडियो आप लोगों के सामने शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस ऑडियो को पूरे समय निकाल के जैसे तैसे होने से भी पूरा सुन लेना, और उस सुन लेने के बाद इन्फॉर्मेशन इज वेल्थ के बारे में थोड़ा सा समझ लेना, थोड़ा सोच लेना अपने दिमाग में, मैं सही हूँ या गलत हूँ। अगर सही होने से एक लाइक और कमेंट मार देना, और दोस्तों को शेयर करना यार। पहले ही बोलता हूँ, अकेले तो कुछ नहीं होने वाला है। माँ बाप भी अकेले होते तो हम लोग तो नहीं आते। तो ये बात है भाई जी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह ही ये काम करती है, इन्फॉर्मेशन इज वेल्थ। और मुझे लगता है आज के इस दुनिया में सक्सेस बहुत प्रॉब्लम हो गया यार। घर में गाली, इधर गाली, टेंशन, माथा खराब हो चुका है सक्सेस के पीछे भाग के, लेकिन नहीं मिल रहा है। तो सक्सेस इससे भी एक लेवल बढ़ सकता है, और एक लेवल बढ़ना मतलब भाई 99 में एक लग गया तो 100। सोचो भाई, इन्फॉर्मेशन इज वेल्थ। इतना ही कहना चाहता हूँ, फिर से मिलेंगे। और मुझे एक और बात अभी हाल ही में समझ में आ रहा है, वो बात है भगवान तो पता नहीं है कि नहीं, सिर्फ मानता हूँ, मैंने देखा नहीं। और भगवान का तात्पर्य मैं इसके बारे में डेली सोच रहा हूँ। कुछ मुझे समझ में आ रहा है, जो समझ में आ रहा है मैं उसे आप लोगों के सामने कुछ दिनों बाद मैं उसे सेंड करने वाला हूँ, और उसे ज़रूर देख लेना यार, इसे भी देख लेना। अच्छे रहो, खुश रहो, गुड नाइट।